सभी का आज के मॉर्निंग रिचुअल में स्वागत है। और हर दिन की तरह आज भी हम मेडिटेशन से आज के इस मॉर्निंग रिचुअल्स क्लब की शुरुआत करेंगे। सभी लोग किसी एकांत जगह पर बैठ जाएं और अपने शोल्डर और बैक को स्ट्रेट करके बैठे। आप एयरफोन का यूज कर सकते हैं। सभी लोग स्ट्रेट होकर बैठ जाए, अपने शोल्डर और अपने बैक को स्ट्रेट करके बैठे। एयरफोन का यूज करें और ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपको अगले 30 मिनट तक कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। अपने सामने किसी बिंदु को देखिए, वॉल के ऊपर किसी बिंदु को या किसी चीज पर फोकस करिए और उस बिंदु को एक टक देखते जाइए। पूरा ध्यान इस बिंदु को देखने पे लगाइए। अब धीरे धीरे इस बिंदु को देखते हुए आपकी आंखें ओझल हो रही है। आपकी आंखें धीरे धीरे छोटी होने लगी है। धीरे धीरे अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को छोड़ते जाइए। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और इसे थोड़ा सा होल्ड करिए एंड रिलैक्स। अगेन टेक a deep breath, hold and relax। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए। अपनी सांसों की आवन जावन को देखिए। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर। आपकी सांसें और आप देखते जाइए अपनी सांसों को। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों की आवन जावन पर रखिए। देखिए ये कितनी लंबी और कितनी गहरी है। सिर्फ आपकी सांसें और आप में देखते जाइए इन सांसों को। जब आप
सांसों को ले रहे हैं तो आपको एक ठंडी हवा भीतर जाती हुई नजर आएगी। देखिए इसे। और जब आप सांसों को छोड़ोगे तो एक गर्म हवा आपके भीतर से बाहर निकलती हुई महसूस होगी। ये गर्म हवा आपके भीतर मौजूद जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी है, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर रही है। देखते जाइए अपनी सांसों को। और जैसे जैसे हम अब 10 तक गिनेंगे, आप और डीप में जाते जाएंगे। 1, 2, आप और गहरी जा रहे हैं। 3, 4, आप और गहरे अपने मन की गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। आप बहुत ही गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ आप और आपकी सांसें हैं। इन्हें देखते जाइए। आप बहुत ही रिलैक्स और शांत हो चुके हैं। तो हम शरीर के हर एक पार्ट को पूरी तरीके से ढीला छोड़ेंगे। एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और इसे अपने पूरे सर में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए फील करिए आपका सर पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। फिर एक गहरी और लंबी सांस लेंगे और इसे अपने पूरे चेहरे में भरने देंगे। धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप देखेंगे आपका फेस पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुका है। अगेन एक डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे गले में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप पाएंगे आपका गला पूरी तरीके से शांत और रिलैक्स हो चुका है। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे अपने पूरे चेस्ट में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए देखिए आपका चेस्ट पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुका है। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ
और इसे अपने पूरे पेट में भरने देंगे। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आप पाएंगे कि आपका पेट पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। फिर एक गहरी और लंबी सांस लीजिए। इसे अपने दोनों पैरों में भरने दीजिए और इसे अपने घुटनों में, अपने दोनों पैरों की उंगलियों में भरने दीजिए। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए आप देखेंगे आपके पैर पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुके हैं। फिर से एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। इसे अपने दोनों हाथों में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप देखेंगे आपके दोनों हाथ पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुके हैं। आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स, एकदम शांत कर चुकी है। अब अपने माइंड से जो भी नेगेटिविटी, जो भी ब्लॉकेजेस भरे हैं, इन सभी को एक काले धुएं के रूप में बाहर निकलता देखिए। ये अब आपके शरीर से बाहर निकल रही है। अब अपने ध्यान को, अपनी चेतना को इस ब्रह्मांड की ओर ले जाइए। ये आसमान से होते हुए ब्रह्मांड की ओर आपका ध्यान पहुंच रहा है। और इस ब्रह्मांड में देखिए कितनी सारी शक्तियां, कितनी सारी एनर्जी इस ब्रह्मांड में है। देखते जाइए इन शक्तियों को। आपके आराध्य यहाँ पर मौजूद है, जिसे भी आप मानते हैं, श्री कृष्ण को, गुरु ग्रंथ साहिब को, अल्लाह को, जीसस को, जिसे भी आप मानते हैं, जिसमें आपकी आस्था है, उसे देखिए, वो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। चांदे, इतने सारे तारे और बहुत ही अनेक छोटे छोटे कृष्ण जी, शक्तियाँ मौजूद हैं। और ये सारी शक्तियाँ आपस में एकत्रित हो रही हैं। आपके आराध्य भी अपनी शक्ति को प्रवाहित कर रहे हैं। देखिए ये सारी शक्तियाँ आपस में एकत्रित हो रही है। ये शक्तियाँ एक वाइट लाइट के रूप में आपस में जमा हो रही है। देखिए इसे फील करिए। ये सारी शक्तियां एक वाइट लाइट के रूप में जमा हो चुकी है। अब ये वाइट लाइट धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है। देखिए इसे, सीधे ब्रह्मांड से धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है। इस आसमान से होते हुए धीरे धीरे ये आपके सर के ऊपर पहुंच चुकी है। देखिए इसे, आपके सर के ऊपर ये वाइट लाइट है। अब ये वाइट लाइट आपके सर के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इसे अपने सर में प्रवेश करने दीजिए और पूरे सर में इस वाइट लाइट को भरने दीजिए। वाइट लाइट आपके पूरे सर में भर चुकी है। देखिए आपका सर
बिल्कुल हल्का हो चुका है और ये व्हाइट लाइट से भर चुका है। और यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। देखिए चारों तरफ आपके सर में ये व्हाइट ही व्हाइट लाइट है। और ये व्हाइट लाइट आपके सर से प्रवेश करती हुई आपके पूरे चेहरे में भर रही है। आपके नाक में, आपके आंखों में, आपके कानों में, चारों तरफ व्हाइट लाइट भर रही है। देखिए इसे भरने दीजिए और आपके शरीर में, आपके चेहरे में जहाँ भी ब्लॉकेजेस, जहाँ भी नेगेटिविटी है, उसे बिल्कुल बाहर कर रही है। और आपके पूरे सर में, आपके पूरे चेहरे में ये व्हाइट लाइट भर चुकी है। अब ये व्हाइट लाइट धीरे धीरे आपके गर्दन में पहुंच रही है और आपके गर्दन के चारों तरफ ये व्हाइट लाइट भर रही है। देखिए ये कंटिन्यूअसली ब्रह्मांड से आती ही जा रही है और आपके सर में प्रवेश करती ही जा रही है। आपके पूरे गले में ये व्हाइट लाइट भर चुकी है। ये व्हाइट लाइट अब आपके दोनों शोल्डर में और दोनों हाथों में भर रही है। देखिए फील करिए इसे, दोनों हाथों में ये व्हाइट लाइट भर चुकी है। व्हाइट लाइट आपके पूरे चेस्ट में भर रही है। देखिए ये कंटिन्यूअसली आपके सर के द्वारा प्रवेश करती ही जा रही है। आपके पूरे चेस्ट में व्हाइट लाइट भर चुकी है और यहाँ पर जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी खत्म हो चुकी है। ये व्हाइट लाइट अब आपके पेट में प्रवेश कर रही है। देखिए आपके पेट को, आपके पेट के चारों तरफ ये व्हाइट लाइट भर चुकी है। व्हाइट ही व्हाइट लाइट आपके चारों तरफ, व्हाइट लाइट आपके दोनों पैरों में इसे भरने दीजिए, पैरों के घुटनों में, पैरों के उंगलियों में इसे भरने दीजिए, अपने पूरे बैक में इसे भरने दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर इस व्हाइट लाइट से भर चुका है और फिर भी ये व्हाइट लाइट कंटिन्यूअसली आपके शरीर में प्रवेश करती ही जा रही है, करती ही जा रही है आपके सर के द्वारा। देखिए इसे व्हाइट लाइट को, ये आपके पूरे शरीर में भर चुकी है। आपके दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों में, पैरों में, हर एक पार्ट में ये व्हाइट लाइट भर चुकी है और सारी नेगेटिविटी आपकी बाहर जा चुकी है। एक काले धुएं के रूप में ये बाहर निकल चुकी है। अब अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में ले आइए, जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं। दोनों हाथों को सामने रखिए और अपने दोनों हथेलियों से इस व्हाइट लाइट को निकलने दीजिए। आपके शरीर में अपार शक्ति है, अपार ये व्हाइट लाइट भरी हुई है। इसे दोनों हाथों से अपने निकलने दीजिए और अपने पूरे परिवार को अपने सामने देखिए। आपके सामने आपका पूरा परिवार खड़ा है और ये व्हाइट लाइट को जाने दीजिए। उनके शरीर में इस व्हाइट लाइट को प्रवेश करने दीजिए। देखिए आपके शरीर में बहुत सारी ऊर्जा है और ये व्हाइट लाइट कंटिन्यूअसली अब भी आपके शरीर में प्रवेश करती ही जा रही है और आपके दोनों हाथों से अब ये व्हाइट लाइट बाहर निकल रही है और आपके पूरे परिवार को हील कर रही है। देखिए इनके पूरे शरीर में इस व्हाइट लाइट को भरने दीजिए, निकलने दीजिए। आपके हाथों की हथेलियों में आपको हल्की सी झंझनाहट लगेगी, हल्का सा गर्म लगेगा। इसे निकलने दीजिए इस व्हाइट लाइट को।
अब ये व्हाइट लाइट इनके पूरे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, इन्हें पूरी तरीके से हील कर चुकी है। अब अपने सामने इस पृथ्वी को ले आइए। ये पृथ्वी एक गोलाकार अंडे के रूप में आपके सामने मौजूद है और आपके दोनों हाथों से ये व्हाइट लाइट निकलती ही जा रही है और इस पूरी पृथ्वी को कवर कर रही है। देखिए, ऊपर से पूरी पृथ्वी को ये कवर कर रही है। तो व्हाइट लाइट अब सारे हॉस्पिटल्स खाली होने लगे हैं, सभी लोग पूरी तरीके से हील होने लगे हैं। ये पेड़ पौधे पहले की तरह हरे भरे हो चुके हैं, ये पक्षी पहले की तरह चहचहाने लगे हैं, सारी नेगेटिविटी अब जल चुकी है। आपके हाथों से ये व्हाइट लाइट कंटिन्यूअसली निकलती ही जा रही है और इस पूरी पृथ्वी को कवर कर रही है। निकलने दीजिए इसे। अब अपने सामने किसी ऐसे पर्सन को देखिए जो किसी बीमारी से या किसी भी दुख से, किसी पीड़ा से पीड़ित है। उसे देखिए अपने सामने और उसे लेटा दीजिए। उसे अपने सामने लेटा दीजिए और अपने दोनों हाथ उसके सर के ऊपर रखिए और आपके हाथों से इस व्हाइट लाइट को निकलने दीजिए और उसके सर में प्रवेश करने दीजिए। दोनों हाथ उसके सर के ऊपर रखिए और ये कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर, आपका मित्र या किसी ऐसे पर्सन को आपने कभी देखा हो जो बहुत बीमारी से जूझ रहा है, बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा है। उसे देखिए उसके चेहरे को और उसे अपने सामने लेटा दीजिए। दोनों हाथ उसके सर के ऊपर रखिए और अपने दोनों हाथों से ये व्हाइट लाइट उसके सर में जाने दीजिए। देखिए उसके सर में ये व्हाइट लाइट पहुंच रही है। जाने दीजिए इस व्हाइट लाइट को। इसके पूरे शरीर में इस व्हाइट लाइट को पहुंचने दीजिए। देखिए इसके पूरे शरीर में ये व्हाइट लाइट भर चुकी है। पूरे शरीर में व्हाइट लाइट भर चुकी है। देखिए उसके हाथों में, उसके पूरे पैरों में, उसके पेट में, उसके हर एक शरीर में ये व्हाइट लाइट भर चुकी है और उसके शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी जलकर राख हो चुकी है। आपके हाथों से कंटिन्यूअसली ये व्हाइट लाइट उसके सर से होते हुए पूरे शरीर में प्रवेश करती ही जा रही है और ये अब पूरी तरीके से हील हो चुका है। ये पहले की तरह एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो चुका है। ये अब पहले की तरह खेलने घूमने जाने लगा है। जो भी इसका मन हो अब बहुत ही आसानी से ये करने लगा है। ये आपने जो भी आपको शक्तियां इस ब्रह्मांड से मिली, आपने इसे हील करने में जो भी आपका योगदान दिया है, ये बहुत ही अपार योगदान है। देखिए इसे पूरी तरीके से ये व्यक्ति हो चुका है। ये पहले की तरह एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हो चुका है। अब आंखों को बंद रखकर ये सारी चीजों को एक बार विजुअलाइज कीजिए। अपने पूरे शरीर को देखिए, पूरे शरीर में व्हाइट लाइट को देखिए, अपने सारे परिवार के लोगों को देखिए और इनके पूरे शरीर में इस व्हाइट लाइट को देखिए। पृथ्वी को देखिए, इस पृथ्वी पर चारों तरफ व्हाइट लाइट भरी हुई है। एक पॉजिटिव ऑरा चारों तरफ है। उस व्यक्ति को देखिए जिसे आपने अभी अभी हील किया।
सारी चीजों को एक बार देखिए एक साथ। अब अपने दोनों हाथों को तेजी से रफ कर लीजिए, अपने पूरे शरीर पर, दोनों आंखों पर, पूरे शरीर पर लगाइए। और अब आसपास की आवाजों को सुनना शुरू कीजिए। किसी भी तरीके की आवाज आपको सुनाई दे, उसे सुनने की कोशिश करिए। अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और धीरे धीरे कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलिए। मैं 3 तक काउंट करूंगा, आपको अपनी आंखों को खोलना है। 1, 2, 3। स्लोली स्लोली ओपन योर आईज। अपनी आंखों को खोल लीजिए। सभी लोग अपनी आंखों को खोल लीजिए। और अब हम ग्रेटिट्यूड देंगे, जो भी हमारे पास है उस चीज के लिए हम। सर है ना, वॉइस बहुत ब्रेक हुई थी सर। बहुत मतलब ब्रेक हुई थी। क्या प्रॉब्लम रही होगी? अच्छा, नेटवर्क इशू हो सकता है। सर मैंने 2 डिवाइस में मेरे इसमें भी चेंज किया, लेकिन है ना सेम सिचुएशंस थी। अच्छा अच्छा, नेटवर्क का इशू हो सकता है। जी। चलिए, अब अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। और आज से हम, हमारे पास में जो भी चीज आज भगवान ने दी है, जो परमात्मा ने दी है, जो भी हमें मिला है, उसके लिए आज हम ग्रेटिट्यूड देंगे। हम हमेशा उन चीजों के लिए शिकायत करते हैं, उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमें नहीं मिला है, उसके लिए हम हमेशा शिकायत करते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीजों के लिए हम शिकायत करते हैं कि काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास काफी पैसा होता, काश मेरे पास भी बंगला होता, काश मैं भी एक अच्छे अमीर परिवार में जन्मा होता, काश मेरे माता पिता भी बहुत अमीर होते। हम सभी चीजों के लिए शिकायत करते हैं और हम अपने ध्यान को हमेशा शिकायत की ओर रखते हैं। हमारा ध्यान हमेशा शिकायत की ओर होता है, इसी वजह से हम जीवन में कुछ ज्यादा अचीव नहीं कर पाते हैं। और इसका सिंपल सा एक उदाहरण है कि आप देख लीजिए कि आपके जीवन में अगर बहुत सारी समृद्धि नहीं है, इट मीन्स आपने उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। आपके पास अगर आज ज्यादा पैसा नहीं है, तो यकीन मानिए कि आपने उसके लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। आपका स्वास्थ्य अगर खराब है, आपका स्वास्थ्य पूरी तरीके से खराब है, तो आपने कभी आपके स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। और आज हम इन सारी चीजों को भूलकर दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे। अपने माता पिता को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए।
अपने माता पिता को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। उन्होंने इतना अच्छा जीवन आपको दिया है, इतनी अच्छी दुनिया आपको दिखाई है। अपने इस भगवान का धन्यवाद बोल दीजिए, जिसमें भी आप आस्था रखते हैं। इन्होंने आपको जन्म दिया, इस प्यारे से पृथ्वी को, इस प्यारे से संसार को आपको देखने के लिए आज मिल रहा है। इस प्यारे से संसार में हम खुशी के साथ जी रहे हैं, हर उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं जो हम करना चाहते थे। इसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। अपने भाई बहन को दिल से धन्यवाद बोल दीजिए, वो आपको हर बार हमेशा साथ देते हैं, आपके जीवन में एक अलग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इसी वजह से इन सभी को धन्यवाद बोल दीजिए, अपने भाई बहन को, क्योंकि ये बचपन से आपके साथ में खेलते हैं, आपके साथ मस्तियाँ करते हैं, आपके साथ कभी कभी मन मुटाव भी होता है। इसके लिए दिल से उन्हें धन्यवाद बोलिए, आपके साथ हमेशा आपकी केयर करते हैं। इस वजह से इनका दिल से धन्यवाद कर दीजिए। अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का दिल से धन्यवाद कर दीजिए। ये आपके लिए कितनी प्यारी प्यारी सब्जियां, रोटियां बनाती है, आपका हमेशा ख्याल रखती है, आपकी छोटी सी छोटी चीजों में आपको हेल्प करती है, आपके साथ हमेशा खड़ी रहती है। इसके लिए अपनी वाइफ का धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हस्बैंड का धन्यवाद कर दीजिए, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। इसी वजह से इनका दिल से धन्यवाद कर दीजिए। अपने बच्चों का धन्यवाद कर दीजिए। ये पहली बार जब आपके जीवन में आए थे तो आप कितने खुश थे, कितनी खुशियां ये आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम अपने दिल से धन्यवाद करेंगे, कर दीजिए दिल से धन्यवाद। आज हमें जो भोजन मिला है, इस भोजन को हम कभी नमन नहीं करते हैं, कभी इसे नमन करके हम नहीं ग्रहण करते। हम हमेशा इसमें शिकायत देखते हैं, हम हमेशा इसमें शिकायत करते हैं। लेकिन आज इसको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है, और हम बहुत ही अच्छे से इस भोजन को कर पाते हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। अपने इस प्यारे से घर के लिए धन्यवाद बोल दीजिए। आज लाखों लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, हमारे पास इतना प्यारा घर है जो आपको हर मौसम से बचाता है। इसको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आज जितना भी पैसा हमारे पास है, जो भी पैसा हमारे पास है, उसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि यही आपको जीवन में आगे बढ़ाने में, आपको हर चीज खरीदने में आपकी सहायता करता है। इसी वजह से जो पैसा आपके पास है, उसको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज आपको इतना प्यारा शरीर मिला है, इतने प्यारे हाथ, इतने प्यारे पैर, इतना प्यारा चेहरा, इतना प्यारे बाल आपको मिले हैं। इसके लिए धन्यवाद बोल दीजिए। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है।
आपके पास आज जो भी है, जितना भी है, उसके लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके गुरुओं का धन्यवाद बोल दीजिए, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक आपको पढ़ाया है। आपके जीवन में एक वैल्यू उन्होंने डाली है। आज आप जहाँ कहीं भी है, ये उन्हीं की बदौलत है। तो उनको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आपकी लाइफ में किसी भी पर्सन ने अगर कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो उस पर्सन को आप धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे परिवार के लिए आपके धन्यवाद बोल दीजिए। इतना प्यारा परिवार आपको मिला है, जो हर बार आपके साथ रहता है, हमेशा आपके साथ रहता है। पूरे परिवार का दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। जो पानी हम पीते हैं, उसका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। ये आपके शरीर को एकदम स्वस्थ और एनर्जेटिक रखता है। इसी वजह से इसका दिल से धन्यवाद कर दीजिए। इस वायु का, इस हवा का धन्यवाद करिए, जो ऑक्सीजन के रूप में आपके शरीर में आती है और आपको जीवित रखती है, आपको एनर्जेटिक रखती है। इसलिए दिल से धन्यवाद कीजिए। आज जो भी मोबाइल, लैपटॉप आपके पास है, इसके लिए दिल से धन्यवाद करिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को तेजी से रफ कर लीजिए। अपने पूरे चेहरे पर इसे लगा लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और अब हमको एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी हमें करना है कि आज आज के बाद आपके पास में जो भी चीज है, उन सारी चीजों के लिए दिन में एक बार कम से कम धन्यवाद जरूर बोले। आपके घर में अगर मेड आती है, वो कोई काम करती है, उसको दिल से धन्यवाद बोले। अगर आप कहीं पर बाहर जाते हैं, आपने कुछ खरीदा, उसको धन्यवाद बोलिए। हर छोटी से छोटी चीज के लिए दिल से धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए मैजिक आपकी लाइफ में कितना होता है। क्योंकि आज से पहले हम हर चीज के लिए केवल शिकायत करते थे, हर चीज के लिए केवल बोलते थे कि ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आज के बाद सभी चीजों का सिर्फ हमें दिल से धन्यवाद देना है। जो भी आज हमारे पास है, उन सभी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद देना है। हर एक चीज का आज आपको धन्यवाद देना है। तो आज से ये एक्टिविटी आप सभी को जरूर करना है। जो भी आपके पास में आता है, जो भी आपके पास में है, उसके लिए दिल से धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए मैजिक आपकी लाइफ में कितना मैजिक होता है। मतलब हमारी लाइफ में अगर कुछ चीज नहीं होती है, हम बहुत ज्यादा हम सोचते हैं ना कि यार हम तो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, या क्या तकलीफें मेरे पास में ही आती है, भगवान तो मुझे ही दर्द देता है, मेरे पास में हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम ये चीजें सोचते हैं, लोग मेरे साथ ही बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। तो आप इसे यकीन मानिए कि ये आपके साथ बुरा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपका ध्यान बुराई की तरफ है। आप बुराई को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसी वजह से ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। और जिस दिन आप इसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपके पास में जो चीजें हैं उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ में एक मैजिक होने लग जाएगा।
तो आज सभी को ये एक्टिविटी जरूर से करना है। हर एक चीज के लिए आपको धन्यवाद देना है। आप एक नोटबुक और पेन के द्वारा इसे लिख सकते हैं, और छोटी छोटी चीज जो भी आपको याद आती है उन चीजों को लिखना शुरू करिए, और हर दिन कम से कम 5 चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। 5 चीजों के लिए हर दिन ये कोशिश करें कि वो हर दिन 5 नई चीजें हो। तो आप देखोगे, आज से अगर आपने स्टार्ट किया तो आने वाले 30 दिन के अंदर आपके पास 150 से ज्यादा ऐसी चीजें होगी जिसके लिए आप दिल से धन्यवाद दे चुके होंगे। आप सोच के देखिए, जब इतनी सारी चीजें आपकी ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड रहेगी, तो आप जो शिकायत की जो भावना होगी वो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर है, बहुत पावर है। और धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड के अंदर मैं आपको बहुत गहराई में लेके जाने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें आपके अंदर 30 दिन के अंदर मैं स्टोर करने वाला हूँ, केवल ग्रेटिट्यूड की, जिससे आपको समझ में आएगा कि यार ग्रेटिट्यूड कितनी बड़ा एक लेग पॉइंट था हमारे जीवन में, जिसको हम मिस करते थे। और ये नहीं होने के कारण हमने आज कौन कौन सी चीजें अपने जीवन में खोई है, या कौन सी चीजों को नहीं पाई है। इसी वजह से हमारे जीवन के ऐसे 6 फैक्टर्स है जिसके अंदर हमको धन्यवाद देना है। आप नोटबुक और पेन हो तो इसे लिख लीजिए, या तो आप इसे याद कर लीजिए। आपके पास आज पैसा कम है, पैसा नहीं है, तो यकीन मानिए कि आपने पैसे के लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। तो पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। जितना भी पैसा आपके पास है, जो भी आता है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। दूसरा, आपके परिवार के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। आज अगर आपके रिश्ते किसी के साथ खराब हो रहे हैं, आपके परिवार में अगर आपकी नहीं बन रही, इट मीन्स आपने परिवार के लिए कभी ग्रेटिट्यूड नहीं फील किया, कभी ग्रेटिट्यूड नहीं दिया। तो अपने परिवार को आज से ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। तीसरा, अपने करियर के लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू करिए। अभी बहुत से लोग होते हैं कि जो जॉब मिलने के बाद जब फर्स्ट डे होता है तो हम कितने खुश होते हैं। जो भी ज्वाइन हमने किया उसके लिए हम कितना खुश होते हैं, दिल से खुश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा समय बीतता है, हम उस चीज की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं, हम उसके लिए शिकायत करना शुरू कर देते हैं। यार क्या, हर दिन वही काम, हर दिन ऑफिस में जाना, हर दिन बैठना, हर दिन बॉस की डांट सुनना, हम इसके लिए शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम शिकायत करना शुरू कर देते हैं ना, तो हम अपने जॉब में बहुत पीछे होते जाते हैं। आज लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, जो ढूंढ ढूंढ के परेशान है। लेकिन आपके पास अगर है तो उसको दिल से धन्यवाद बोलिए। फोर्थ है कि आपके पास जो शरीर मिला है। अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो बोलते हैं, सर मेरा तो एक ही हाथ है, मेरा एक ही पैर है, या मेरी एक ही आंख है, तो मैं कैसे धन्यवाद दूं। मैं उन्हें सीधी सी बात बोलता हूँ, आपके पास में एक हाथ तो है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है। आपके पास में एक पैर तो है, बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ और पैर नहीं है। आपके पास एक आंखें है, 2 आंखें तो है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में एक भी आंख नहीं है। तो आपको आपके पूरे शरीर के लिए धन्यवाद देना है। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ, आप आपके करियर में आज जहां भी है उसको धन्यवाद दीजिए। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के लिए धन्यवाद दीजिए। आज बिजनेस में जो भी मिलता है आपको, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जो भी हमें करियर में मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। इस सोसाइटी के लिए धन्यवाद दीजिए। आप सोच के देखिए, आप कोई बिजनेस को ओपन कर रहे हैं, अगर ये सोसाइटी में कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई इस धरती पर अगर कोई व्यक्ति नहीं होता, तो आप किसे बेचते। आज आप गाना गा रहे हैं, आज आप जो चीज भी कर रहे हैं, अगर यकीन मानिए अगर आप अकेले होते, कोई नहीं होता, तो ये सारी चीजों को आप किसके साथ शेयर करते। तो जो भी सोसाइटी आज है उसके लिए दिल से धन्यवाद बोलिए। जो भी लोग आज है,
सभी लोगों के लिए दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आज से आपको ऐसे 6 ये फैक्टर हमारे लाइफ के हैं, इसके लिए आपको कम से कम रोज 3 धन्यवाद लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं कि आपके हाथों के लिए धन्यवाद, है ना, आपके चेहरे के लिए धन्यवाद लिख सकते हैं, फिर आपकी आंखों के लिए धन्यवाद लिख सकते हैं। ऐसा आप ये 6 फैक्टर में रोज कम से कम 3 धन्यवाद जरूर लिखें। अगर आप ये एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपके एक दिन में कम से कम 18 धन्यवाद आपके होंगे। और सोच के देखिए ये एक महीने में कितना बड़ा आंकड़ा होगा। तो आपकी शिकायत की भावना पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, लेकिन अभी आपको ये 6 चीजों को जरूर से 3 चीजें कम से कम इसके लिए धन्यवाद देना है। करियर में 3 चीजें कौन सी आपको मिली है, जॉब में कौन सी 3 चीजें आपको मिली है, पैसों से कौन सी 3 चीजें आपको मिली हुई है, इस शरीर से कौन सी 3 चीजों के लिए आप धन्यवाद है, इस सोसाइटी से कौन सी 3 चीजों के लिए आप धन्यवाद है, परिवार की कौन सी 3 चीजों के लिए आप धन्यवाद है। और कोशिश करें हर दिन नई 3 चीजें के लिए धन्यवाद दे। आपका माइंड इससे बहुत स्ट्रांग होगा। आपका माइंड सोचने पर मजबूर होगा, और जितना सोचने पर मजबूर होगा उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। सो आगे हम आज के जो बुक रीडिंग है इसकी शुरुआत करते हैं। और हमारी जो बुक रीडिंग में चल रहा है रिच डैड पुअर डैड। और ये एक बुक ऐसी है, अगर आप इसे पढ़कर अगर इसे आजमा लेते, जो मैं की नोट्स आप लोगों को देता हूँ पर डे, जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर उसमें से अगर आपने एक चीज भी फॉलो कर ली ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे, और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि मेरे पास में जो 2 डैडी थे, एक डैडी थे जो पैसे के मामले में जब भी बातें होती थी तो ये अपने माइंड को सुला लेते थे, इनका माइंड ब्लॉक हो जाता था। और एक दूसरे डैडी थे जो पैसे के बारे में जब भी बात होती थी तो ये दिमाग की कसरत करने लग जाते थे कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे इसे अचीव कर पाऊंगा। और एक डैडी होते थे जो इसको सुला देते थे, जो बोलते थे कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते चले गए। अब देखिए रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ पर बोल रहे कि इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि जो डैडी दिमाग की कसरत करते थे पैसों को लेकर, वो डैडी लगातार बहुत अमीर होते चले गए, और जो डैडी इसके बारे में बिल्कुल उन्होंने ब्लॉकेज करके रखा था मनी के बारे में अपने दिमाग को, वो धीरे धीरे गरीब होते चले गए, और गरीब होते चले गए, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती चली गई। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। समझिए कितनी अच्छी बात कही है यहाँ पे, कि एक व्यक्ति जो हर रोज कसरत करने के लिए जिम में जाता है और वो हर रोज कसरत करता है, और एक व्यक्ति जो हर रोज टीवी पर अपने सामने सोफे पर बैठा होता है और टीवी को देखते रहता है। तो अब मुझे बताइए आप किसकी जिंदगी में चेंज आने वाला है, किसकी हेल्थ अच्छी होने वाली है? जो टीवी पर, जो सामने सोफे पर बैठ के टीवी देखता है उसकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, या जो हर रोज जिम में जाके मेहनत करता है? डेफिनेटली जो व्यक्ति जिम में जाकर मेहनत करता है उसकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। और यही यहाँ पर
रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं कि एक जो डैडी है वो पैसे के बारे में बिल्कुल कसरत नहीं करते थे। वो सोचते थे कि यार मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। यार पैसा, ज्यादा पैसा हमारे बस की बात नहीं है, हम इसे नहीं कमा सकते। ज्यादा स्किल लेना हमारे बस की बात नहीं है। तो वहीं पे वो अपने पैसों की जो आने की जो फ्रीक्वेंसी होती थी, जो पैसे की एनर्जी होती थी, उसे ब्लॉक कर देते थे। और जो दूसरे डैडी थे वो सोचते थे कि यार अब मैं कैसे कर पाऊंगा, ऐसी कौन सी स्किल को एक्वायर करूं जिससे कि मैं पैसा ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी जगह पर जो भी पैसा आज मेरे पास है उसको इन्वेस्ट करूं जिससे मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा। तो वो कंटिन्यूअसली अमीर होते चले गए, और जो ब्लॉक करके बैठे थे वो गरीब होते चले गए। शरीर की शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं, और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी लाइन है, लिख के रखिए कि अगर शरीर की आप बहुत अच्छी कसरत करते तो आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप दिमाग की कसरत करते हैं ना, दिमाग की कसरत आप करना शुरू कर देते, तो आप ज्यादा अमीर होना शुरू हो जाते। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। देखिए ये बात तो सभी लोग हम जानते हैं कि जब हमने सोचा है कि यार मैं आज नहीं कर कर लूंगा, मैं ये नहीं कर सकता, जब भी आपने आलस किया, आज लाखों लोग ऐसे जिन्हें पता है कि सुबह अगर हम जल्दी उठे तो हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अभी मुझे आप लोग सिंपली यहाँ पर बताएंगे कि हम 6 से 7 लोग यहाँ पर है। अब वो हम सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, हम सुबह 6 बजे, 5:30 बजे हम उठ रहे हैं। अभी जो लोग हैं जो 9 बजे उठ रहे हैं, आप सोच के देखिए कि आप उन लोगों से 3 घंटा आगे हैं जीवन में। और अगर आप ये 3 घंटे का प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर लेते हैं ना, तो आप इनसे बहुत आगे हो जाएंगे। आप अगर महीने का देखेंगे तो आप 180 घंटा इनसे आगे हो चुके होंगे। और बहुत सारे लोग यही जीवन में लैग करते हैं। वो आलस में, उनके लिए वो सोचते ठीक है यार आज और सो जाता हूँ, आज ठीक है कल से उठ जाऊंगा, परसों से उठ जाऊंगा, ये सोचते रहते और कभी वो उठ नहीं पाते। और आलस उनको इतना ये कर देती है कि वो जीवन में जो चीजों को अचीव करना चाहते उनको कर ही नहीं पाते। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं, और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे, समझना। एक एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके। मतलब एक उनके डैडी ये सोचते थे कि यार हमें ना बहुत मतलब टैक्स देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि गरीबों को फायदा मिल सके, कि गरीबों को इसका कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो सके। लेकिन दूसरे डैडी वहीं पे सोचते थे कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं। मतलब जो चीज, जो किसी भी चीज की जो उत्पादन करते हैं ना, उन लोगों को जो टैक्स है वो सजा देता है। यानी आपकी कोई फैक्ट्री हो, आपका कोई बिजनेस हो, आप किसी चीज का उत्पादन कर रहे हो, तो आपको जो टैक्स है वो सजा दे रहा है। उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। जो लोग किसी तरीके का उत्पादन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, उन लोगों को ये इनाम देता है। अब मुझे यहाँ पर सभी लोग एक चीज जरूर बताएंगे, अगर कैमरे को ऑन कर सकते हैं तो ऑन करिए। एक बहुत ही अच्छा नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा। आप लोगों को अगर इस चीज का नॉलेज हो तो आप जरूर से मुझे बता पाएंगे कि अमीर व्यक्ति ज्यादा टैक्स देता है या गरीब व्यक्ति। अमीर व्यक्ति ज्यादा टैक्स देता है या गरीब और नॉर्मल व्यक्ति ज्यादा टैक्स देता है, बताइए। यस उषा मैम, कौन ज्यादा टैक्स देता है, अमीर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति? मुझे लगता है सर गरीब इंसान जो है वो हर जगह जगह पे देता है।
ओके। और अमीर अमीर इंसान जो है देता है, बट साल का टर्नओवर में देता है वो। ओके। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मुझे चलिए उतना ठीक। ज्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। और ये रियलिटी है कि अमीर व्यक्ति से ज्यादा गरीब व्यक्ति टैक्स देता है। आप बोलोगे कैसे सर, हम तो पेपर में पढ़ते हैं कि बिल गेट्स इतना टैक्स दे रहा है, अंबानी इतना टैक्स दे रहा है, नरेंद्र मोदी के यहाँ पे इतना टैक्स जा रहा है, या अभी अमिताभ बच्चन सर इतना टैक्स जा रहा है। तो सर ये कैसे? आप सोच के देखिए कि आप एक छोटी से छोटी जो भी चीज खरीदते हैं उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, जो भी सामान आप लेते हैं डे टू डे का, हर चीज पे आपको टैक्स लगता है। अमीर आदमी यहाँ पर क्या करता है पता है? वो जितना पैसा होता है ना, उस पैसों को वो इन्वेस्ट करता है कौन सी चीजों में, जहां पर उसको टैक्स नहीं लगेगा, जहां पर आप वो टैक्स को बचा सकता है। अगर उसके पास में ज्यादा पैसा रहा ना, उसको पता है अब मुझे टैक्स लगने वाला है, तो वो क्या करेगा? वो किसी प्रॉपर्टी के अंदर इसको इन्वेस्ट कर देगा कि जहां से उसको टैक्स ना लगे। वो किसी कार को खरीद लेगा जिससे उसको टैक्स ना लगे, उसका टैक्स का पैसा बच जाए। और वो टैक्स का पैसा जो बचा है उससे वो कार खरीद लेगा, उससे वो किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देगा जहां से पैसा आएगा। लेकिन गरीब व्यक्ति और नॉर्मल व्यक्ति में यही सबसे बड़ी कमी होती है कि ये क्या करता है, ये जो पैसा हमारे पास है उस पैसे को लगा देता है गाड़ी को खरीदने में, उस पैसे को यूज करता है कार को खरीदने में। तो जो पैसा उसके पास था और कुछ ईएमआई के ऊपर उसने कार को लिया, इट मीन आप सोच के देखिए जो पैसा था वो तो गया ही, लेकिन वो उसका साल भर 2 साल तक के ईएमआई भरते जा रहा है, उसका टैक्स देते जा रहा है। जो पास का था वो भी गया, और जो ईएमआई देते जा रहा है 1 साल तक उसका भी वो पैसा भरते जा रहा है, उसका भी टैक्स देते जा रहा है। और वहीं पर अमीर आदमी क्या करता है पता है? उसके पास में जो पैसा होता है ना, उस पैसे को टैक्स से बचाने के लिए वो कार को और उसको खरीदता है, ताकि उसका जो टैक्स का पैसा है वो पैसा बच जाए और उस पैसे से वो कुछ चीज खरीद ले। और यही हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी होती है। अमीर आदमी अमीर क्यों होते जा रहा है, नॉर्मल आदमी नॉर्मल क्यों बनते जा रहा है? कि उसकी पैसे के बारे में कोई मैनेजमेंट नहीं है, उसे पता नहीं, टैक्स के बारे में कोई मैनेजमेंट नहीं है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, उसको कोई उसका नॉलेज नहीं होता है। इसी वजह से वो लाइफ में गरीब गरीब और गरीब होते जाता है। और यही पे रॉबर्ट कियोसाकी यही चीज इसमें बता रहे हैं। एक डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके, जबकि दूसरे डैडी डैडी की सीख यह थी कि मेहनत करो, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल सके। और यही बचपन से हमारे दिमाग में स्टोर किया जाता है। आपको पता है नॉर्मल व्यक्ति के और नॉर्मल परिवार और एक गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके दिमाग में बचपन से यही स्टोर किया जाता है कि बेटा अच्छी पढ़ाई करो और नौकरी करो। और वहीं पर जो एक अच्छे परिवार के व्यक्ति है वो अपने बच्चों के दिमाग में क्या स्टोर कराते हैं, बेटा अच्छी पढ़ाई करो और ऐसी पढ़ाई करो कि जिससे आप किसी कंपनी को खड़ा कर सको, आप किसी कंपनी को खरीद सको। ये चीजें स्टोर करवाते। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। दोनों का देखो, दोनों का सेम ही है, लेकिन दोनों की सोच देखो। एक व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे अमीर इसके लिए नहीं बनना है क्योंकि मुझे बच्चों को पालना पड़ता है, उनकी स्कूल का खर्चा, उनका ये वो सारी चीजों का वो खर्चा बताता है, इसी वजह से मैं अमीर नहीं बन रहा हूं। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे अमीर क्यों बनना है, मुझे अमीर इस वजह से बनना है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं, अच्छे से अपने बच्चों का लालन पालन कर सकूं। और जहां पर ये व्यक्ति सोचता है ना, एक व्यक्ति सोचता है कि यार मुझे अमीर इसलिए नहीं बन पा रहा हूं क्योंकि बच्चों का ये खर्चा ये वो, तो हमेशा उसकी लाइफ में वही चीजें आती है। और जो व्यक्ति सोचता है ना कि यार मुझे ज्यादा पैसा कमाना है और अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल देना है, अच्छी अच्छी लग्जरियस लाइफ देना है, तो उसके सामने वो अपॉर्चुनिटी आती है, उसके सामने वो अवसर ऑटोमेटिकली खुलते हैं। अभी बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो रियल में उनकी लाइफ में आप एक बार एक पैसे से रिलेटेड एक छोटी सी
आपको एक ये बता दूं मैं, आपको समझ, आज के बाद आप समझ जाओगे कि जो व्यक्ति अगर बोलता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, क्या पैसे से सब कुछ थोड़ी ना खरीदा जा सकता है, यकीन मानिए वो व्यक्ति पैसे से लाइफ में जरूर जूझ रहा है। और मैं 100% ये गारंटी आपको देता हूँ, जो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं पैसा सब कुछ नहीं है, इट मीन्स उसके पास में पैसे की कमी है। जो व्यक्ति बोल रहा है कि यार हेल्थ सब कुछ थोड़ी ना होती है, मैं तो अच्छे से खाता हूं, मैं तो अच्छे से सोता हूं, अब यकीन मानिए उसकी हेल्थ जरूर खराब है। जो व्यक्ति बोलता है ना यार क्या है ये रिलेशनशिप वगैरह, क्या है ये, मैं तो फैमिली में ऐसे ही रहता हूँ, मेरा तो ऐसा ही व्यवहार है, यकीन मानिए उसके रिलेशनशिप खराब होगी होगी। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूँ लोगों को पहचानने की। जिस व्यक्ति ने बोला ना कि पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, यकीन मानिए वो पैसे से कड़का है, पैसा उसके पास में, पैसे की कमी से वो जूझ रहा है, तभी वो ये बातें कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं क्या होता है नॉलेज से, बहुत नॉलेज ले लिया, बहुत सीख लिया। अब यकीन करिए उसके पास में नॉलेज की बहुत कमी है। जो व्यक्ति होता है जॉब करना कोई वो नहीं है, क्या हर व्यक्ति को जॉब ही करना चाहिए, जॉब से सब कुछ नहीं होता है, यकीन मानिए उसको जॉब मिल नहीं रहा है या उसको कमी है करियर की, करियर में वो कहीं ना कहीं पीछे है, इसी वजह से वो ये बातें कर रहा है। और वही वह लोग ये बातें करते हैं। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, और दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक डैडी जब भी भोजन वो लोग सभी लोग करते थे परिवार के, तो वो उत्साह के साथ में बात करते थे कि यार अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए, कैसे और कौन सी नई चीजें हम ला सकते हैं जिससे कि हमारे बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी हो। वहीं पर दूसरे डैडी जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो वो पैसे के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते थे, वो बोलते थे कि खाना खाते समय पैसे की बातें करना नहीं चाहिए, बिल्कुल मना करते थे। और इसी वजह से उन्होंने अपने माइंड को ब्लॉक कर लिया था। एक एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक व्यक्ति बोलते थे, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन में कि नया बिजनेस करने से डरते हैं, नया काम करने से डरते हैं। वो डरते कहीं मुझे लॉस तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैंने यार ये बिजनेस स्टार्ट किया ये बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा, लाखों लोग ये बिजनेस कर रहे, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो खतरा उठाने से डरते। अभी यंग जनरेशन, आपको बता दूं कि यंग जनरेशन को सभी को पता है कि अगर उनके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटी आ जाती है, उनके अंदर अगर शेयर मार्केट की कला आ जाती है, अगर उनके अंदर सेल्स की स्किल आ जाती है, उनके अंदर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल आ जाती है, तो वो आसानी से घर बैठे 50,000 1 लाख रुपए कमा सकते। लेकिन उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट है 10 20 हजार 50,000 वो करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर है कि यार मैंने पे तो कर दिया, मैं नहीं सीख पाया तो, कहीं मैं फेल हो गया तो। और इसी वजह से आज लाखों बच्चे पीछे छूटे हुए, आज लाखों लोग पीछे छूटे हुए। अब उनको देखिए, जो कॉलेज आज, मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं, और जब मैं कॉलेज पढ़े हुए बच्चों को देखता हूँ, लड़कों को साथ में मिलता हूँ और उनका कॉन्फिडेंस देखता हूँ बिल्कुल लूज, कौन सी कंपनी उन्हें जॉब देगी मुझे बताइए, कौन से लोग उनको काम पे रखना पसंद करेंगे, कौन व्यक्ति अपने बिजनेस में उसे रखना पसंद करेगा। और ये व्यक्तियों को जब बोला जाता है ना कि आप पब्लिक स्पीकिंग सीख लो, आप कम्युनिकेशन स्किल सीख लो, आप सेल्स स्किल सीख लो, तो ये व्यक्तियों का जवाब क्या होता था? पैसा नहीं है, आज नहीं कल कर लूंगा, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, और जब आएगा ना तब करूंगा। और मैं 2 साल से वो लोगों को देख रहा हूँ, 2 साल से वो लोग आज भी वहीं पर पड़े हैं, और आज भी उनका वही है कि यार जॉब नहीं मिल रहा है, वो छोटी मोटी होटल में जाके अब जॉब कर रहे हैं, छोटी मोटी किराना दुकान पे जाके जॉब कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई कॉलेज किया है क्यों? अपने माँ बाप का पैसा ये 3 साल आपने बर्बाद ही क्यों किया? पहले ही जाके आप कर लेते, पहले ही जाके दुकान पर काम कर लेते, पहले ही जाके होटल में काम कर लेते। सीखना नहीं चाहते। और यही सबसे बड़ी हमारी भी प्रॉब्लम होती है कि हमें बिजनेस तो करना है, लेकिन बिजनेस के लिए हमको कदम नहीं उठाना चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते।
और रिस्क नहीं लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे बिजनेस होता है। आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि देखो, रिस्क लोगे, पैसा डालोगे, कहीं ना कहीं आपको लॉस भी हो सकता है। वो लॉस जो होगा वो आपको एक शिक्षा देगा कि आपने क्या चीज की गलती करी जिस वजह से आपको लॉस हुआ। तो यहीं पर रॉबर्ट कियोसाकी ये बताना चाह रहे कि एक जो पिता थे वो पैसे के बारे में एक सब सुरक्षित कदम रखते थे कि यहाँ पे रखूं या ना रखूं, करूं या ना करूं। तो इसी वजह से वो सोचते रहते। एक जो पिता थे वो पैसे के मामले में हमेशा उनका सोचना यह था कि खतरों का सामना करना सीख जाओ। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना सीख गए तो आप खतरों का सामना करना सीख गए। आपने आपके ऊपर अगर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो आपने खतरे का सामना करना शुरू कर दिया, मतलब आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है। और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे मतलब हमारा घर हमारे लिए बहुत बड़ा दायित्व है। अभी दायित्व और लाइबिलिटीज क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, और इसके ऊपर बहुत गहराई से आपको समझाऊंगा कि लाइबिलिटीज हमारे जीवन में कौन सी होती है और असेट्स हमारे जीवन में कौन से होते हैं। असेट्स का क्या फायदा है और लाइबिलिटीज का क्या फायदा है, दोनों आपको बताऊंगा। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं नॉर्मल पर्सन, वो क्या करते हैं, उनका एक ही सपना होता है कि मैं बड़ा घर बनाऊं, बड़े घर में रहूं। और वो ये मानते हैं कि यार ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये उनका दायित्व है। और ये चीजें उनको लाइफ में, और ये कैसे है आगे मैं आपको सारी चीज एकदम क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों है। और वहीं पर एक अमीर आदमी है, वो इसको निवेश नहीं मानता है। अगर इसने कोई बड़ा घर बना लिया, बड़े घर में पैसा डाल दिया, तो ये इसको निवेश नहीं मानता है, ये इसको इन्वेस्ट, ये इसको अपना जो भी मनी है वो मानता है कि यार ये पैसा मेरा जो है ये मेरे जो भी मैंने असेट खरीदे उसके अंदर गया है। तो ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीजों को आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और बहुत गहराई के साथ में दोनों में आपको डिफरेंशिएशन समझाऊंगा कि कौन सी चीजें लाइबिलिटीज है और कौन सी चीजें असेट्स है। तो आप आपके जीवन में रिलेट कर पाएंगे कि आपके पास में आज जो चीज है उसमें कितनी चीजें आपके असेट्स है और कितनी चीजें आपकी लाइबिलिटीज है। वो सारी चीजों को आप समझ पाएंगे। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था, जबकि दूसरा सबसे आखिरी में। अब एक व्यक्ति जो होते थे, जैसे एक उनके जो पिता होते थे, वो क्या करते थे, दोनों भी बिल जरूर चुकाते थे। पहले जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे, स्टार्टिंग में सारे बिल को चुका देते थे। लेकिन जो दूसरे डैडी थे वो क्या करते थे, वो लास्ट में सभी बिल को चुकाते थे। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या आप सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। एक मानते थे, अभी बहुत सारे लोग यही मानते, और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ वो यही बातें करते। क्या बातें करते हैं कि सरकार को और कंपनी को आपका ध्यान रखना चाहिए, आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। बहुत सारे लोग यही चीजें बोलते हैं। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट की योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टियां, छुट्टियों के दिनों की बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दोनों चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे, और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। एक कई बार नौकरी से आजीवन आजीवन मिल रही योजनाओं और नौकरी के लाभ नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत मेहनत से काम किया है और इसीलिए बदले में मुझे लाभ मिलने चाहिए।
एक डैडी ये मानते थे कि यार मैंने सरकार के लिए बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और बहुत सारे लोग ये चीजें मानते हैं, इससे मुझे सरकार से बहुत सारा लाभ मिलना चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। अब दोनों में यही फर्क है, दोनों में केवल यही फर्क है, और बहुत सारे लोगों में यही फर्क होता है कि बहुत सारे लोग है ना, गवर्नमेंट की शिकायत करते हैं, आज महंगाई बहुत बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें तो महंगी होते जा रही है, हम क्या करें। उनका शिकायत इस चीजों पे होती है, गवर्नमेंट हमको सुविधा दे दे, 1,000 रुपए महीने का दे दे, हमको पेंशन दे दे, ये इसके ऊपर उनका पूरा का पूरा ध्यान होता है। वहीं पर एक जो सक्षम व्यक्ति होता है उसका ध्यान होता है कि यार मैं खुद कैसे सक्षम हो सकूं, कि आज अगर कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है तो 5 साल बाद ये 1,000 में मिलने वाली है, तो उस 1,000 को मैं कैसे खरीद पाऊंगा, कैसे उसके लिए अपना माइंडसेट बना पाऊंगा, कैसे मैं इतना पैसा अर्न कर पाऊं कि मैं उन चीजों को खरीद पाऊंगा, उस चीजों के ऊपर विचार करता है। और एक व्यक्ति होता है जो महंगाई के ऊपर विचार करता है, एक विचार करता है कि यार मुझे सरकार अच्छी से अच्छी सुविधा दे, अच्छे से अच्छा ये दे। वो पूरी तरीके से डिपेंडेंसी अपने आप के अंदर लाना चाहता है। और एक व्यक्ति होता है जो डिपेंड नहीं होना चाहता है, जो चाहता है कि मैं कैसे सक्षम हो पाऊंगा। और जो व्यक्ति चाहता है ना कि मैं कैसे सक्षम हो पाऊंगा, वो जीवन में सक्षम हो पाता है, वो लाइफ में सक्सेस हो पाता है। और जो व्यक्ति डिपेंडेंसी में जीना पसंद करता है ना कि यार महंगाई ये, मुझे सरकार को ये चीजें कम करना चाहिए, इसका भाड़ा बहुत बढ़ गया है, इसको कम करना चाहिए, तो वो हमेशा लाइफ में डिपेंडेंसी पे ही रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम नया आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें और हम कल नई चीजें सीखेंगे। सब कल सभी लोगों को अपने साथ में एक वाटर की बोतल लाना है, और पेपर अगर हो आपके पास तो पेपर अपने साथ में रखना है, क्योंकि कल हम वाटर बॉटल टेक्निक करने वाले हैं, और वाटर बॉटल टेक्निक से हमको कितने लाभ मिलते हैं वो चीजें हम सीखने वाले हैं। तो सभी लोग कल वाटर हमारे साथ में जरूर रखें, वाटर बॉटल, जिससे कि हम ये टेक्निक को कर पाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कल फिर मिलते हैं। सर कल क्लास हुई थी क्या शाम को? कल शाम में थी। ओके।